हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हार्ड वर्क अकेडमी। सो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे मैच्योर मैथमेटिक्स क्लास 7 एक्सरसाइज 3C डाटा हैंडलिंग। एक्सरसाइज 3A एंड एक्सरसाइज 3B हमने कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड आवर वीडियो। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। Our question number 1 of this exercise is here. The performance of a student in the first term and the second term is shown in the double bar graph. Okay, इस पूरी एक्सरसाइज में बार ग्राफ पर ही पूरी एक्सरसाइज है ये। अगर आपने बार ग्राफ कैसे बनाते हैं, बार ग्राफ को किस तरीके से देखते हैं वो आपने समझ लिया तो आपकी एक्सरसाइज बिल्कुल आराम से सॉल्व की जा सकती है। ओके, तो इस बार ग्राफ में आपको यहाँ पर तो मार्क्स ऑब्टेन्ड है, ये सब्जेक्ट्स गिवन है एंड यहाँ पर ये जो कलर में है वो फर्स्ट टर्म के मार्क्स है एंड जो ये डार्क कलर में है वो सेकंड टर्म के मार्क्स है। ओके, बस इतना ये आपको गिवन भी है एंड आपको ये क्वेश्चंस पूछे हैं। देन उसके बाद इन विच सब्जेक्ट द चाइल्ड हैज़ इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट, मतलब कि कौन से सब्जेक्ट के अंदर चाइल्ड ने इम्प्रूव करी अपनी परफॉर्मेंस। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैथमेटिक्स में फर्स्ट टर्म में इतने कम मार्क्स है, देन सेकेंड टर्म में सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट मैथ में ही करी है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास मैथ्स। देन बी पार्ट है इन विच सब्जेक्ट द इम्प्रूवमेंट इज द लीस्ट, मतलब कि कौन से सब्जेक्ट है जिसके अंदर इम्प्रूवमेंट बहुत कम की हो, मतलब कि बहुत कम इम्प्रूवमेंट हो। तो आप ये देख सकते हैं इंग्लिश के अंदर यहाँ पर 65 के आसपास मार्क्स थे फर्स्ट टर्म में, देन सेकेंड टर्म में उसके 5 नंबर ही बढ़े, 70 मार्क्स ही है। और सोशल साइंस में भी आप देख सकते हैं बहुत कम इम्प्रूवमेंट है। ओके, तो आपको 2 सब्जेक्ट लिख देना है, इंग्लिश एंड सोशल साइंस। देन सी पार्ट है आपके पास, हैज़ द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, मतलब कि फर्स्ट टर्म में मार्क्स से उससे भी कम मार्क्स आए हो सेकंड टर्म में, मतलब कि इम्प्रूवमेंट नीचे चली गई हो। तो ऐसा तो किसी में भी नहीं है, आप देख सकते हैं बायोग्राफ में। बट आप देखो यहाँ पर हिंदी के अंदर फर्स्ट टर्म में भी सेम मार्क्स है एंड सेकेंड टर्म में भी सेम ही मार्क्स है। तो इसका आंसर आप लिख सकते हो हिंदी एक सब्जेक्ट है इसके अंदर, इस बायोग्राफ के अकॉर्डिंग, जिसके अंदर परफॉर्मेंस नीचे ही थी, मतलब फर्स्ट टर्म में बराबर थे, सेकंड टर्म में बराबर ही थे, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं किया था। नाउ सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास यहाँ पर हाइट और लेंथ गिवन है एंड एनिमल्स भी गिवन है आपको यहाँ पर पैराग्राफ के अंदर। ओके, ये हाइट एंड द वेट ऑफ द एनिमल्स है एंड ये एनिमल्स के नेम है। देन फर्स्ट पार्ट है आपके पास व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द हाइट्स और लेंथ, मतलब कि हाइट और लेंथ की आपको रेंज पूछी है। हाइट और लेंथ है, ये जो डार्क कलर है ये हाइट एंड लेंथ का है एंड वेट इन केजी का ये वाला कलर है। ओके, ये आपको यहाँ पर लिखा हुआ गिवन मिलेगा सब कुछ। ओके, उसके बाद रेंज आप देख सकते हैं, हाइट और लेंथ की रेंज पूछिए तो आप ये देख सकते हो ये दोनों बराबर है। तो आपने पिछली एक्सरसाइज में भी देखा होगा, मैंने बताया था रेंज क्या होती है। ओके, देन यहाँ पर ये देख सकते हैं दोनों बराबर है, ये कितने पर होंगे देखो 200, देन ये बीच वाला कितना होगा 300, ऊपर 400 है तो बीच में 300 ही होगा, तो ये 300 तक आ रहा है। ओके, देन इसके बाद में लिख दिया हमने 300 सेंटीमीटर हमारी रेंज है। देन उसके बाद में है हमारे पास विच एनिमल आर द टॉलेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट एंड हैवीएस्ट, मतलब कि जो सबसे बड़ा भी हो सबसे हैवी भी हो, मतलब कि केजी में भी ज़्यादा हो और हाइट एंड लेंथ में भी ज़्यादा हो। तो आप देख सकते हैं जिराफ अगर आप देखेंगे जिराफ की हाइट और लेंथ है वो भी 500 है एंड जो वेट है वो भी सबसे ज़्यादा है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा जिराफ। देन सी पार्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द वेट ऑफ एन ऑस्ट्रिच। अगर आप देखो ऑस्ट्रिच का क्या पूछा है, वेट पूछा है। वेट कौन से वाले कलर का है, ये वाला कलर, लाइट कलर वाला। ओके, देन वेट आप देख सकते हैं यहाँ पर अबाउट 150 के आसपास है। 100 150 आप लिख सकते हो, ऐसा नहीं है ना, मैंने अभी ये बताया था 300 ही बीच में आ गया तो यहाँ 100 ही होना चाहिए। आप 100 भी लिख दो तो सही है, अबाउट 150 लिखा है, मतलब 150 या 100 के आसपास ही है इसका वेट। ओके, मतलब कि आप अगर फिक्स गिवन डाटा हो ना तो आप लिख सकते हो फिक्स गिवन डाटा, अगर बिल्कुल बीच में हो तो आप अबाउट लिखकर मतलब उसके आसपास का लिख सकते हो। ओके, देन उसके बाद में हमारे पास में डी पार्ट वाला क्वेश्चन बच रहा है। डी पार्ट में है फाइंड द रेशियो ऑफ द हाइट टू वेट और लॉइन, मतलब कि लॉइन का हाइट और वेट। अब इसका जो हाइट है वो कितना है, हाइट हमारे पास इसका है हमारे पास में 200 300 के आसपास है ये। ओके, देन उसके बाद में अगर हम देखें तो इसका लिख सकते हैं हम 200 लिख दो। ओके, देन लॉइन का जो वेट है वो वेट किसके पास है, वेट 100 के आसपास है। ओके, देन 100, तो अगर हम इसको काटेंगे तो 0 0 चला जाएगा 2:1। ओके, इसका रेशियो हो जाएगा 2:1। देन नाउ लेट्स मूव अवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास। अब इसके अंदर बार ग्राफ नहीं गिवन है, आपको इसके अंदर डाटा गिवन है और आपको बार ग्राफ बनाना है। तो आप बार ग्राफ किस तरीके से बनाओगे? बार ग्राफ में आपको देखो स्टूडेंट्स दिए गए हैं और मार्क्स ऑब्टेन दिए गए हैं, तो आपको नॉर्मली यहाँ पर लिख देना है, इधर तो आप कर लेना आपका मार्क्स ऑब्टेन, ओके, मार्क्स ऑब्टेन लिख देना है यहाँ पर, एंड उसके बाद इधर आपका लिख देना है स्टूडेंट्स, ओके। एक बार मैं बनाकर बता देती हूँ आपको। सो हेड्स बार ग्राफ थोड़ा मतलब कि ये सब बनाया, बट आपको मैं समझा देती हूँ किस तरीके से बनाया है, ओके। मतलब कि जैसे कि आपके यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन्ड है तो इधर मार्क्स ऑब्टेन्ड आपको लिख लेना है, ओके, यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन्ड लिख लेना। फिर उसके बाद मार्क्स हमने 50-50 का डिफरेंस रखा है, तो 50-50 का डिफरेंस किस तरीके से रखा है हमने, मैं बता देती हूँ। इसके अंदर आप मार्क्स देख सकते हैं 300 to 500 की रेंज में ही है, एंड बिल्कुल अगर आप 50-50 का डिफरेंस रखोगे, देखो यहाँ पर 430 इस तरीके से है, ओके। मतलब कि आपको 300, 400, 500 इनकी तो जरूरत है ही, और वो बीच में है 350, 430 वगैरह, ओके। तो 300, 350, 400, 450 एंड 500 आपको बिल्कुल अच्छे से स्केलिंग करके बनाना है। ये ग्राफ थोड़ा मैंने ऐसे कंप्यूटर में खुद से बनाया, तो फिर है ना इसे स्केलिंग नहीं हो पाई, बट स्केलिंग करके बनाना है आपको। स्केलिंग करके मेरा मतलब कि मतलब बिल्कुल सही से बनाना है, ऐसे इतना कम कम गैप नहीं, बिल्कुल बराबर बराबर सा गैप देना। देन नीचे यहाँ पर हमने देखा स्टूडेंट्स लिख दिए। देन उसके बाद में हम किस तरीके से बनाए, बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल मतलब कि जैसे कि आप देख सकते हैं ए के कितने हैं 500 मार्क्स, तो 500 के बराबर हमने ए के वाले मार्क्स बना दिए, ओके। देन फिर उसके बाद बी के कितने मार्क्स है 420, तो 400 और 450 के बीच में आएगा ना 420, तो 400, 410, 420, ओके। देन 420 के मतलब कि ऐसे इसके बराबर में हमने 420 बीके के मार्क्स बना दिए। देन उसके बाद में 480 मार्क्स, अब 480 मार्क्स 500 एंड 450 के बीच में आएगा, तो हमने उसी तरीके से इस वाला बना दिया। देन उसके बाद इसी तरीके से हमने डी जीपी एंड एचएल इनके भी हमने मार्क्स इसी तरीके से बनाया। तो इसी तरीके से आपको बार ग्राफ बनाना है, मतलब कि मैंने बना दिया ग्राफ, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको समझ आना चाहिए कि ये ग्राफ किस तरीके से बना। अगर आपको ये समझ आया तो आपके पास कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप बना लोगे ग्राफ, ओके। अगर फिर भी कोई भी डाउट हो आपको इन क्वेश्चंस में, देन कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपका डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। सो नाउ अभी हम चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी आपको बार ग्राफ बनाना है, बट इसके अंदर बार ग्राफ में आपको 2 डाटा दिए हुए हैं, मतलब कि एक तो डेज दिए हुए हैं एंड स्ट्रॉबेरी एंड चॉकलेट भी दी गई है, एंड आपको क्वेश्चन भी दिया गया है, उसके आगे क्वेश्चन भी है, आप देख सकते हैं। मतलब कि 2 टाइप्स ऑफ ड्रिंक्स, ये ड्रिंक्स का आपको डाटा गिवन है एंड ये डेज वीक डेज आपको गिवन है। देन उसके बाद में आपको बार ग्राफ बना के ये भी निकालना है, आल्सो फाइंड द वीकली एवरेज फॉर द सेल ईच ड्रिंक, मतलब कि एवरेज कितना है पूरे वीक के अंदर वो भी निकालना है। तो सबसे पहले तो हमको बार ग्राफ बनाना होगा, तो मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से बनेगा। होप कि पिछले क्वेश्चन में जो डाउट्स लेने हो वो इस क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाए। तो बार ग्राफ बनाते हैं हम पहले। सो नाउ हियर्स अवर बार ग्राफ ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। इसके अंदर यहाँ पर आपको लिख देना है नंबर ऑफ वीकडेज, ओके। ये आपके पास है स्ट्रॉबेरी एंड चॉकलेट का हमने वो किया है ना, मतलब कि कोल्ड ड्रिंक का जो सेल है वो, तो आप यहाँ लिख सकते हो आप सेल ऑफ ईच ड्रिंक, सेल्स भी लिख सकते हो, सेल ऑफ ईच ड्रिंक आपको लिख देना है। एंड आपको इस ग्राफ के अंदर मैं बता रही हूँ साइड में आपको 2 बॉक्स बनाने हैं, वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखे इसलिए मैं बता रही हूँ। एक बॉक्स में तो ये वाला रेड कलर आपको फिल करके, ये वाला जिससे भी बनाओगे जरूरी नहीं है इसी कलर से बनाओ, वो लिखकर आपको यहाँ पर मैंने मेंशन किया है रेड कलर को स्ट्रॉबेरी से, तो ये बॉक्स बनाकर ये वाला स्ट्रॉबेरी का है एंड ये वाला है हमारा चॉकलेट का, ओके। तो ये आपको मेंशन करना है आंसर के अंदर, अगर आप ये मेंशन नहीं करोगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, ओके। तो ये मेंशन करना है। अब ये बार ग्राफ कैसे बना वो आपको सिंपली समझ आ रहा होगा, जैसे कि हमने इसके अंदर 20-20 के गैप्स लिए, ओके, 20, 40, 60, 80, 100 एंड 120। देन मंडे को स्ट्रॉबेरी का कितने हैं 90, तो 90 तक हमने बनाया। चॉकलेट का कितना है 90, तो 90 तक इसका बना। ठीक इसी तरीके से ट्यूसडे को 80, तो ट्यूसडे को हमने 80 तक बनाया। 74 है चॉकलेट का, तो 74 तक हमने चॉकलेट को बनाया। इसी तरीके से हमने वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे का बनाया, ओके। मतलब कि आपको ये बना लेना है, मतलब कितना डिफरेंस लिया है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर 20-20 का गैप लिया है मैंने, मतलब कि आपको यहाँ पर 60, 70, 80
90 ये सब काम आ रहा, तो आप तो ऐसे भी ले सकते हो 10, 20, 30, 40, 50, आप कैसे भी ले सकते हो। ओके, मतलब कि आपको समझ आ जाना चाहिए कि आपको ये कैसे लेना है। ओके, देन उसके बाद में ये डेज लिखे हमने, देन ये जो गिवन डाटा है उसको ड्रॉ किया, एंड आपको ये जो बॉक्स मैंने बताया यहाँ पर ऐसे लिखना है, तो वो जरूर लिखना है। ओके, देन उसके बाद भी इस क्वेश्चन में आपके पास एक क्वेश्चन और है, आल्सो फाइंड द वीकली एवरेज ऑफ सेल। ओके, वो क्वेश्चन में ये रहा, वीकली एवरेज निकालना है आपको सारे सेल्स ऑफ ईच ड्रिंक, मतलब कि सारे सेल्स का। तो आप एवरेज किस तरीके से निकालोगे वो मैं आपको बता देती हूँ। एवरेज आपको निकालना है, जैसे कि फर्स्ट स्ट्रॉबेरी का अगर हम एवरेज निकालते हैं तो स्ट्रॉबेरी के एवरेज के लिए आपको इन सबको प्लस कर देना है, 90 प्लस 80 प्लस 75 प्लस 80 प्लस 63 प्लस 100 प्लस 108। ओके, इन सबको प्लस करके कितने नंबर ऑफ वीक डेज है हमारे पास, 7। इन सबको प्लस करने पर आपके पास यहाँ पर जो आएगा उसको आपको 7 से डिवाइड कर देना है। अगर आप स्ट्रॉबेरी के इनको प्लस करोगे तो मैं आपको बता देती हूँ, ये वाला स्ट्रॉबेरी का मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप इन सबको प्लस करोगे तो आपके पास आएगा 596। ओके, 596 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हो तो आपके पास आ जाएगा 85। तो स्ट्रॉबेरी का वीकली जो एवरेज है वो 85 है। ओके, नाउ चॉकलेट का आपको खुद से फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे, सबसे फर्स्टली आपको इन सबको प्लस कर देना है, 90 प्लस 74 प्लस 69 प्लस 90 प्लस 68 प्लस 90 प्लस 100, देन इसको डिवाइड कर देना आप 7 से, जो आएगा वही एवरेज होगा। ओके, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। ये बार ग्राफ इज एन वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एक्सरसाइज, सो प्लीज़ इस बार ग्राफ को, मतलब कि बार ग्राफ को बनाकर एक बार खुद से रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करना, तो आपको ज़रूर समझ आ जाएगा। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा, तो ये भी हमारा बार ग्राफ का ही है। इसके अंदर भी आपको बार ग्राफ बनाना है, तो डबल बार ग्राफ बनाना है आपको। प्रिडिक्टेड रेनफॉल गिवन है एंड एक्चुअल रेनफॉल गिवन है एंड आपको मंथ्स गिवन है। तो सेम टू सेम जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 4 में बार ग्राफ बनाया, वैसे कि वैसे आपको इसके अंदर डाटा अलग है और आपको इसमें बार ग्राफ बनाना है। ओके, तो इस क्वेश्चन का पैराग्राफ आप आराम से इजीली आप बना सकते हो, इस तरीके से बना लेना। मैं आपको मतलब कि हिंट दे देती हूँ इसके अंदर, तो आप खुद से बनाने की ट्राई करोगे तो आपको ज़रूर समझ आएगा। मतलब कि आपको पैराग्राफ में इस तरीके से बनाना है। सबसे फर्स्टली तो आप इधर तो आपको लिखना है मंथ्स। ओके, मंथ्स लिख लेना, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। देन इधर की साइड आपको लिखना है प्रिडिक्टेड रेनफॉल और एक्चुअल रेनफॉल क्या गिवन है आपके पास, मतलब कि डाटा गिवन है कितने सेंटीमीटर। ओके, तो रेनफॉल लिख लेना आप ओनली यहाँ पर। रेनफॉल में आपको कितना कितना गैप लेना है, अब आप यहाँ देख सकते हो 20 है, 15, 10, मतलब कि 1 से 20 तक ही है। ओके, तो इसके अंदर 5 से आप स्टार्ट कर सकते हो। आप गैप लेना 5, 10, देन 15, 5 का गैप लेना। ओके, देन 20। ओके, इस तरीके से आपको गैप लेना है। देन उसके बाद अगर आप प्रिडिक्टेड रेनफॉल अगर आप देखते हो तो मई में कितनी थी, 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। जून में कितनी थी, जून में 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। जुलाई में भी 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगस्त में 15, देन 15 तक कर देना। सितंबर में 20, देन 20 तक कर देना। ओके, देन उसी तरीके से अगर आप देखते हो एक्चुअल रेनफॉल कितना है, तो अगर हम एक्चुअल रेनफॉल देखें तो मई में है 10 सेंटीमीटर, तो एक्चुअल रेनफॉल का 10 कर देना है। देन उसके बाद में जून में 15 है, देन 15 तक चला जाएगा हमारा ये। देन उसके बाद में है जुलाई में कितना है 20, तो 20 कर देना है। देन अगस्त में कितना है, अगस्त में 25। ओके, 25 एंड 30 भी है, तो हमें यहाँ पर 30 भी लिख देना। ओके, यहाँ पर 30 लिख देना, देन 30 तक ये पहुँच जाएगा। देन रफली मैं बना रही हूँ ये क्वेश्चन में, देन यहाँ पर 30 तक ही है, तो 30 तक पहुँच गया। देन उसके बाद में 30 तक ये पहुँचेगा। ओके, ये वाला, देन ये यहाँ तक ही रहेगा। ओके, 25 तक रख लेना, मतलब कि बिल्कुल मिडिल में यहाँ पर हो जाएगा 25, तो यहाँ तक बना देना इसको। मतलब कि आपको कुल मिलाकर समझ आ जाना चाहिए ग्राफ, मतलब इस तरीके से आपको बनाना है। ओनली डाटा गिवन है, उसको बनाया, देन उसके अंदर बना देना। देन साइड में ये जरूर मेंशन करना, मतलब कि जरूरी नहीं आप ऐसे ही कलर यूज़ करो, कोई भी 2 डिफरेंट शेड्स यूज़ करना है। देन साइड में आपको वो शेड्स बनाकर आपको लिखना है, ये वाला शेड हमने प्रिडिक्टेड रेनफॉल के लिए बनाया है एंड ये वाला शेड हमने एक्चुअल रेनफॉल के लिए बनाया है। जैसे कि इसके अंदर ये वाला है हमारा है एक्चुअल रेनफॉल का एंड ये वाला है हमारा प्रिडिक्टेड रेनफॉल का। ओके, तो होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ आया हो। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट हो, आपको एनीथिंग, मतलब कि छोटे से छोटा भी डाउट आपको, देन कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। मैं आपका और डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। बाकी आपके सब बार को
ग्राफ वगैरह बनाकर अपनी कॉपी में एक बार रिकॉग्नाइज ज़रूर कीजिएगा, आपको ये ज़रूर समझ आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। होप कि आपको सब कुछ समझ आया हो। बस मेरा वीडियो बनाने का यही पर्पज़ है कि आपको बस समझ आ जाना चाहिए, पूरे कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तो आपको मैथ में आगे भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो होप कि आपको समझ आया हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।